नमस्ते साथियों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज जो हम विषय वस्तु देखने वाले हैं वो है आत्मकथा के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 में ई क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड के पेपर में 8 मार्क्स के लिए रहता है। निबंध लेखन, राइटिंग स्किल का ये क्वेश्चन है। निबंध लिखना होता है और ये जो 8 मार्क्स का निबंध है उसके लिए बोर्ड के पेपर का 2.5 पेज से भी ज़्यादा आपको वहाँ पर ऐसे लिखना है। तो 8 में से गिना जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है, उसमें ग्रामर मिस्टेक भी कम करनी है। ठीक है। कम से कम 5 पैसेज, कम से कम 5 पैसेज के अंदर हमें ये निबंध लिखना होता है। लेकिन ये जो आत्मकथा नाम का निबंध है, तो आत्मकथा निबंध या इसके साथ और भी बहुत सारे प्रकार है। बताता हूँ आपको मैं। चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहली बात, ये जो 8 मार्क्स का ऐसे आता है, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि ये 8 मार्क्स कैसे निकाले। 8 मार्क्स में कुछ बच्चों को 2 मार्क्स या 3 मार्क्स मिल जाते हैं और वहाँ पे हमारा स्कोर जो है वो रुक जाता है। तो यही 8 मार्क्स में से ज़्यादा मार्क्स कैसे निकालने का ये आज मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। इसके अलावा जिसे मराठी नहीं आती है, स्पेशली उन बच्चों के लिए वीडियो है जिसे मराठी में दिक्कत है। ठीक है। तो लिखने में प्रॉब्लम होती है, समझने में प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे बच्चों के लिए स्पेशल वीडियो है आज की। आत्मकथा निबंध में देखो, बोर्ड के पेपर में कौन सा निबंध आने वाला है हमें पता नहीं है। फिर भी मैं आज आपको 2 पैसेज दूंगा और यही 2 पैसेज आपको बोर्ड के पेपर में जाके निबंध के अंदर लिखने हैं। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब ऐसे आपको 2 पैसेज दे दूंगा तो निबंध कौन सा भी हो हमें उससे फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। सिर्फ फ़र्क क्या पड़ेगा कि आपको चेक करना है कि निबंध कौन सा है, मतलब कौन सा आत्मकथा वाला निबंध होना चाहिए। कौन सा निबंध होना चाहिए? आत्मकथा, मतलब आत्मचरित्र या मनोगत वाला निबंध। सार सबका मीनिंग एक ही है, ऑटोबायोग्राफी। ठीक है। आत्मकथा बोल सकते हो, आत्मचरित्र बोल सकते हो या मनोगत बोल सकते हो। फिर से एक बार, जो बच्चों को पता नहीं है, 10th स्टैंडर्ड में आप आ चुके हो और इस 10th स्टैंडर्ड के आप पेपर देने जा रहे हो और इस 10th स्टैंडर्ड में आपको 3 प्रकार के निबंध बोर्ड के पेपर में पूछे जाते हैं। पहला प्रकार कौन सा है? तो आत्मकथा है। दूसरा प्रकार कौन सा है? तो दूसरा प्रकार है कल्पना परक या कल्पना प्रधान, कल्पना प्रधान। ठीक है। और तीसरा प्रकार है यहाँ पर प्रसंग लेखन, प्रसंग लेखन। चलो ध्यान दीजिए, इन 3 प्रकार में से कोई भी 2 प्रकार, 3 प्रकार में से कोई भी 2 प्रकार आपको पेपर में पूछे जाएंगे। तो इन 2 प्रकारों में से आपको एक प्रकार के ऊपर ऐसे लिखना होता है। उसमें से अगर आत्मकथा के ऊपर लिखने के लिए आया तो उसके शुरुआत कैसे करने की, उसकी एंड कैसे करने का, उसके अंदर क्या लिखने का, ये सारी चीज़ें मैं आज आपको बताने वाला हूँ। और उसके साथ बहुत सारे क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा जो कि पेपर में भी इसके पहले आ चुके हैं और इस तरीके के ही क्वेश्चन पेपर में दिखाई देते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आत्मकथा के ऊपर है। ध्यान देना, आत्मकथा, कल्पना प्रदान और प्रसंग लेखन, इन तीनों प्रकारों में से मैं आपको आत्मकथा बताऊंगा और कल्पना प्रधान ये वाला निबंध बताऊंगा। अगर पेपर में आत्मकथा वाला निबंध आ जाता है, अगर पेपर में आत्मकथा का निबंध आ जाता है और प्रसंग लेखन का क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको सॉल्व कौन सा करना है? आत्मकथा का सॉल्व करना है, क्योंकि उनके लिए मैं कितना पैसेज देने वाला हूँ? स्टार्टिंग पैसेज और एंडिंग पैसेज, 2 पैसेज देने वाला हूँ। बोर्ड के पेपर में निबंध कौन सा भी आने दो, फर्क पड़ने वाला नहीं है। सिर्फ इतना पता करने का है कि ये आत्मकथा का है क्या, तो आत्मकथा का है तो आपको ये 2 पैसेज पेपर के अंदर लिख देने हैं। उसके बाद में अगर पेपर में आया कल्पना प्रधान और प्रसंग लेखन, देखो मैं फिर से क्या बोल रहा हूँ, पेपर में कौन सा निबंध आया? कल्पना प्रधान का आया और प्रसंग लेखन का आया। तो आपको सॉल्व करना है कल्पना प्रधान का निबंध, क्योंकि कल्पना प्रधान के निबंध में भी मैं आपको स्टार्टिंग का पैसेज और एंडिंग का पैसेज लिख के देने वाला हूँ। तो आपको कल्पना प्रधान निबंध इजी पड़ेगा। आज का टॉपिक कल्पना प्रधान का नहीं है, ये कल्पना प्रधान की वीडियो भी आपके प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप चेक कर लीजिएगा। और आत्मकथा का आज का ये टॉपिक है और इसके ऊपर हम लोग डीप में जाके जानकारी देंगे। जितनी ज़रूरी है इन्फॉर्मेशन लेना उतनी इन्फॉर्मेशन हम लोग लेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि ये जो आत्मकथा निबंध है, आत्मकथा निबंध है जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो इसके क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में कैसे आते हैं उसके ऊपर पहली बात तो हम लोग ध्यान देंगे। चेक कीजिए आत्मकथा के क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। सबसे पहली बात तो आत्मकथा भी लिख के आ सकता है, आत्मकथन लिख के आ सकता है, आत्मचरित्र लिख के आ सकता है, आत्मकथा लिख के आ सकता है, और नहीं तो यहाँ पर मनोगत लिख के भी आ सकता है। चेक कीजिए, देखो लास्ट का टॉपिक पुस्तकाचे मनोगत, 6 नंबर क्वेश्चन देखो, पुस्तकाचे मनोगत।
ठीक आहे. चलो, झाडाची आत्मकथा मतलब आप पेड़ का आत्मकथा लिख रहे हो. भाकरीची आत्मकथा मतलब आप भाकरी मतलब रोटी की. शेतकऱ्याची आत्मकथा किसान का आत्मकथा लिख रहे हो. सैनिकाची आत्मकथा मतलब सैनिक की आत्मकथा. पुस्तकाचे मनोगत मतलब ही पुस्तक के बारे में लिख रहे हो. ठीक है, ध्यान देना यहाँ पर जब भी आप आत्मकथा लिख रहे हो, ऑटोबायोग्राफी लिख रहे हो, तो आपको ऐसा फील करना है कि वो जो पुस्तक है वो मैं खुद हूँ. तो अगर आपके जीवन में दुख आया, मतलब पुस्तक के जीवन में आपको लिखना है कि दुख आया, तो आप ऐसा नहीं लिख सकते कि पुस्तक के जीवन में दुख आया. आपको लिखना है माझ्या जीवनात दुःख आले, सैनिकाच्या जीवनात आनंद होता. आपको ये नहीं लिखना है सैनिक के जीवन में आनंद रहे. आपको लिखने का है माझ्या जीवनात आनंद है. मतलब जिसके भी बारे में लिख रहे हो आपको समझने का वो मैं हूँ. अगर रोटी के लिए आत्मकथा आया तो आप कौन हो, तो आप रोटी हो, ऐसा फील करना है आपको. मी एक रोटी आहे ऐसा आपको वहाँ पर लिखने का है. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक. चलो, एक बार टॉपिक समझ के ले लेना, क्योंकि जब मैं पैसेज दूंगा आपको कि यही पैसेज जाके लिखने, तो आपको समझ में आ जाएगा क्या करने का. ठीक है, पहला क्वेश्चन था बाकाचे. बाक मतलब बेंच की आत्मकथा था. ये जो आत्मकथा है, ये जो आप लिख रहे हो आत्मकथा, ध्यान देना, अगर महात्मा गांधी जी की आत्मकथा के ऊपर आया, स्वतंत्रवीर सावरकर जी के आत्मकथा के ऊपर आया, तो किसी भी पर्टिकुलर इंसान के ऊपर आता है, तो मैंने दिए हुए पैसेज ये लागू होने वाले नहीं है. और ऐसे समय में जब किसी भी इंसान के जीवन के ऊपर आता है लिखने के लिए, तो ऐसे समय में उस ऐसे से थोड़ा दूर भाग जाने का, क्योंकि अगर उन इंसान के बारे में अगर हमें पूरी जानकारी नहीं है तो उसके बारे में हम लिख ज़्यादा नहीं सकते हैं. इसलिए दूसरा कौन सा ऑप्शन में ऐसे है उसकी तरह हमें ध्यान देने का. ठीक है, तो लेकिन किसी भी बाग है, बेंच है, पेड़ है, रोटी है, सैनिक है, ये तो कॉमन है ना, उनके बारे में हम लोग को बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं. तो ऐसे वक्त में आप आत्मकथा लिख सकते हो. चलो, कौन सा क्वेश्चन था चेक किया आपने. झाडाचे, पेड़ का था, भाकरी मतलब रोटी था, किसान का था, सैनिक का था, पुस्तक का था. चलो, आपको कम से कम कितने पैसेज लिखने हैं यहाँ पर. हमें कम से कम पैसेज लिखने हैं 5 पैसेज हमें यहाँ पर कम से कम लिखने हैं. उसमें से मैं कितने पैसेज देने वाला हूँ, मैं अभी आपको रेडी करके, उसमें से मैं आपको पैसेज देने वाला हूँ, 2 पैसेज लिख के देने वाला हूँ. स्टार्टिंग देने वाला हूँ, एंडिंग देने वाला हूँ. चलो चेक कर लेते हैं. मिडल में आपने इस तरीके से आपके ऐसे का नाम लिखा. चलो अभी मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल के लिए. झाडाचे आत्मकथा. अब ये झाडाचे आत्मकथा करायचा मैंने लिखा, मतलब आप कौन हो, तो आप एक झाड़ हो, आप एक पेड़ हो. ठीक है, चलो. ये जो लिखा हुआ है वो है आपका पहला पैसेज. क्या लिखा है समझ के लेते. काय ते दिवस होते अगदी आनंदी आनंद. क्या वो दिन थे सिर्फ आनंदी आनंद. फक्त आणि फक्त इतरांच्या चेहऱ्यावरील आनंद. सिर्फ और सिर्फ इतरांच्या मतलब दूसरों के चेहरे के ऊपर का ही आनंद. हेच माझे आयुष्य, यही मेरी लाइफ. तो अगर पेड़ के बारे में लिखने के लिए आया, आत्मकथा आया, तो भी आपका पैसेज क्या रहेगा, ये यही रहेगा कि दूसरों के चेहरे के ऊपर का आनंद, यही मेरा आनंद था. वो क्या दिन थे, बहुत हमें खुशी में था. अगर किसान के ऊपर लिखने के लिए आया तो भी आपका पहला लाइन यही आएगा, पहला पैसेज में आपको यही लिखने का है, दूसरों के चेहरे के ऊपर का आनंद, यही मेरा आनंद है. ठीक है, रोटी के ऊपर आया लिखने के लिए, आप रोटी बन चुके हो, मतलब आप रोटी के ऊपर आत्मचरित्र लिख रहे हो, तो भी यही आएगा. सैनिक के ऊपर आया तो भी यही आ जाएगा. ठीक है, बेंच के ऊपर था क्वेश्चन, अगर ऐसा आता है तो भी यही सेंटेंस आएगा. ठीक है, पण आज मी एकटा है लेकिन आज मैं अकेला हूँ. सैनिक के ऊपर आया तो भी आपको ये लिखना है, आज मैं अकेला ही हूँ. दुःखात आहे मतलब मैं दुःख में हूँ. आता माझे वय झाले आहे, अभी मेरा एज हो चुका है. पेड़ के ऊपर लिखने के लिए आया तो भी आपको यही लिखने का, मैं दुःख में हूँ और अभी मेरा एज हो चुका है. आता माझी कोणाला गरज उरली नाही, अभी मेरी किसी को ज़रूरत नहीं है. ठीक है, गरज मतलब क्या है, ज़रूरत नहीं है. माझे दुःख सहजासहजी मी कोणाला सांगत नाही, मतलब मेरा जो दुःख है वो मैं जल्दी किसी को बताता नहीं है, ऐसा लिखा हुआ है. मतलब आप किसी के ऊपर भी लिखने के लिए आए, अगर आप रोटी के ऊपर लिख रहे हो, मतलब आप खुद रोटी बन रहे हो उस समय में और रोटी के ऊपर लिख रहे हो, खुद की स्टोरी बता रहे हो, तो सबसे पहले आपको यही बताने का है कि आज मैं अकेला हूँ, आज मैं दुख में हूँ और आज मेरा एज हो चुका है, अभी मुझे कोई पूछता नहीं है, मतलब मेरी ज़रूरत अभी किसी को बची नहीं है. माझे दुःख सहजासहजी मी कोणाला सांगत नाही, मेरा जो दुःख है वो मैं जल्दी से जल्दी किसी को बताता नहीं हो. मी डैश आहे, देखो मैंने क्या लिखा, लास्ट में जाके लिखा मी डैश है, मैं कौन हूँ. अभी आप कौन हो, यहाँ पर पेड़ के ऊपर लिख रहे हो तो आप क्या लिखोगे, मी झाड़ है. किसान के ऊपर लिख रहे हो तो इसमें क्या आएगा, मी शेतकरी आहे. मतलब क्या, किसान के ऊपर आया तो भी पैसेज यही है,
सैनिक के ऊपर आया तो भी पैसेज यही है, पेड़ के ऊपर आया तो भी पैसेज यही है, सूर्य के ऊपर आया तो भी पैसेज यही है, तो किसके ऊपर भी आता है तो भी पैसेज यही है। और डैश के अंदर आपको डालने का है, निबंध में आपको नो वो आपको डालना है। माझा जन्म इथे झाला, आप कहाँ पर बॉर्न हुए, अगर पुस्तक है तो कौन से प्रिंटिंग प्रेस में बॉर्न हुए या कौन से एरिया में बॉर्न हुए, कौन से नगर में बॉर्न हुए, वो आपको लिखने का है। पेड़ है तो कौन से जंगल में आपका जन्म हुआ वो आपको लिखने का है। और यहाँ से आपकी स्टोरी शुरू हो जाती है पहले पैसेज के साथ। कभी कभी क्या होता है ऐसे आ जाता है, और स्टार्टिंग कैसे करने की यही हमें पता नहीं होता। ये पूरी की पूरी स्टार्टिंग है, जिसे मराठी नहीं आती लिखने के लिए, समझने के लिए नहीं आती, जावे पैसेज लर्न करके और ऐसा इस तरीके का पैसेज आप वहाँ पे लिख देना, ये आपका हो जाएगा स्टार्टिंग का पहला पैसेज, आत्मकथा का पहला पैसेज। पेड़ के ऊपर है तो आप लिख देना यहाँ पर सेकेंड पैसेज में क्या लिख सकते हो, तो आप की वजह से आपने किसको किसको अपने लाइफ में हेल्प किया, आप लिख देना। अपनी लाइफ की पूरी स्टोरी बताना। उसके बाद में आपकी जर्नी कैसी रही लाइफ की। अगर पेड़ है तो आपके ऊपर कौन से पंछी आके बैठते थे, आप इंसानों ने आपको कहाँ कहाँ पे कौन से कभी आपको तोड़ा था, बाद में आप कौन से पेड़ हो, ये सारी चीज़ें वहाँ पे कौन से फ्रूट्स के पेड़ हो, फ्लावर्स के पेड़ हो, और अपने जीवन के बारे में यहाँ पर आपको बता देने का है 3 नंबर पैसेज में और 4 नंबर पैसेज में। ठीक है, 2, 3 और 4 इसके लिए ये है। अगर किसी को कुछ भी नहीं लिखने के लिए आता ना तो काम कर देना वो बच्चे पेड़ के ऊपर मस्त की 4 लाइन की पोयम लिख देना। नहीं आती थोड़ा बहुत बना लेने का पोयम, और बोलने का कि ये पोयम मेरे नीचे आप बच्चे बैठते थे और ये पोयम गाते थे तो मुझे बहुत खुशी होती थी। ठीक है ना, तो मतलब उससे क्या होने वाला था, 4 से 5 लाइन आपकी यहाँ पे भरने वाली है। और पोयम तो छोटी रहती है, मिडल में लिखने का, इन्वर्टेड कॉमा डाल के लिख देने का। ठीक है, उसके बाद में अगर सैनिक के ऊपर लिख रहे हो तो भी लिख सकते हो कि मेरा पोस्टिंग कहाँ पे हुआ था, मेरी ट्रेनिंग कहाँ पर हुई थी, मैंने कौन से युद्ध में भाग लिया था, उस समय मेरी यादें थी, फैमिली के बारे में थोड़ा बहुत लिख सकते हो। तो इस तरीके से आपको खुद के बारे में लिखना रहता है, माई सेल्फ जैसे लिखना होता है। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ पैसेज आपको इस तरीके से उसके अंदर फिल करना है। 5 पैसेज लिखने हैं, और इसके बाद में आ जाता है आप लोगों का लास्ट पैसेज, मतलब आपको किस तरीके से उस ऐसे को एंड करना है। क्या लिखा है ध्यान देंगे वापस। आपल्या जीवनात डॅशला खूप महत्त्व आहे, मतलब हमारे जीवन में इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। किसको इंपॉर्टेंट है अभी, चलो अभी पेड़ के बारे में लिख रहे हो तो किसको इंपॉर्टेंट है, तो झाडाला, आपल्या जीवनात झाडाला इंपॉर्टेंट आहे। अगर झाडाला नहीं लिखना है तो नेचर को भी लिख सकते हो ना, तो आप वहाँ पे निसर्ग भी लिख सकते हो। हमारे जीवन में निसर्ग को बहुत इंपॉर्टंट है। आपण सर्वांनी डॅशची काळजी घेतली पाहिजे। वापस हम सबको काळजी मतलब केयर होता है, हम सबको मिलकर किसका केयर करना चाहिए, तो नेचर का केयर करना चाहिए या पेड़ का केयर करना चाहिए। इतरांना मदत होईल असे काम करावे। इतरांना मतलब वापस वही कि दूसरों को हेल्प हो जाएगी, ऐसा हमें काम करना चाहिए। आपल्यामुळे दुसऱ्यांना त्रास होणार नाही असे वागावे। अपने वजह से दूसरों को त्रास मतलब तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ऐसा हमारा बिहेवियर रहना चाहिए। नेहमी खरे बोलावे, हमेशा सच बोलना चाहिए। तसेच पर्यावरणाची काळजी घ्यावी, वैसे ही एनवायरमेंट का भी केयर करना चाहिए। आपली सर्व कर्तव्य आपण पूर्ण करावी, हमारी सारी कर्तव्य माने जिम्मेदारी हम लोग को पूरी करनी चाहिए। और आगे क्या लिखा है, चला तर मग तुम्ही माझे जीवन खूप जवळून पाहिले। चला तर मग तुम्ही माझे जीवन खूप जवळून पाहिले, जवळ मतलब बहुत पास से देखा मेरा जीवन को। तर मग डॅशचा सन्मान करूया, तो डॅश का सन्मान करू, किसका सन्मान करेंगे अभी, झाडाचा सन्मान करू, हीच प्रार्थना। रोटी के ऊपर लिख रहे होते तो क्या लिखते, रोटीचा। ठीक है, भाकरीचा सन्मान करू, हीच प्रार्थना। ठीक है, प्रार्थना मतलब यही मैं प्रेयर कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि आत्मकथा अगर आती है, तो ऑटोबायोग्राफी अगर आती है आपको पेपर में लिखने के लिए, तो आपके लिए मैंने यहाँ पर रेडीमेड पहला पैसेज भी रखा हुआ है, दूसरा पैसेज भी रखा हुआ है। तो उसका यूज़ करके आप बोर्ड के पेपर में जा सकते हो और वो आपको लिख सकते हो। लेकिन बात ये आ जाती है कि आत्मकथा कौन सी है ये पता होना चाहिए। फिर से एक बार बात बताता हूँ जिसको समझ में नहीं आई है। 3 प्रकार होते हैं, एक होता है आत्मकथा, दूसरा प्रकार होता है कल्पना प्रधान, और तीसरा प्रकार होता है प्रसंग लेखन। तो तैयारी हमें सबसे पहली बात तैयारी इन दोनों की करके रखो बहुत अच्छे से, आत्मकथा और कल्पना प्रदान की, क्योंकि आत्मकथा के लिए मैं आपको 2 पैसेज दे रहा हूँ, कल्पना प्रदान के लिए भी 2 पैसेज दे रहा हूँ। लिखने में बहुत ही ईजी होते हैं। और 2 बच्चे पहली बार चैनल को देख रहे हैं, वो जाइए वीडियोस के अंदर, प्लेलिस्ट के अंदर जाइएगा, वहाँ पर स्वमत के क्वेश्चन ऐसा करके एक वीडियोस रहेगा, स्वमत करके, वहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स दिए, 12 से 13 सेंटेंस दिए हुए,
वो 12 से 13 सेंटेंस का यूज़ भी आप लेसन मतलब ऐसे के अंदर कर सकते हो, निबंध के अंदर आप कर सकते हो। तो वो वीडियो भी देख लीजिएगा, उसका फ़ायदा आपको जरूर होगा। उसमें से बहुत सारे सेंटेंस जैसे आप ऐसे के अंदर लिख सकते हो, ऐसे कौन सा भी हो, तो वो वीडियो अगर आप देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। कल्पना प्रधान के वापस बताना चाहूँगा तुम आप सभी को कि पहले पहचानना आना चाहिए आत्मकथा कौन सी है। आत्मकथा कौन सी है पहचानने के लिए आ गया। अगर लिविंग होगा तो उसके ऊपर मत लिखना। ठीक है, मतलब अगर गांधी जी के बारे में किसी व्यक्तित्व के बारे में होगा तो उनके ऊपर मत लिखना। अगर आपको आता है लिखने के लिए तो लिखो, तो लेकिन जिसे मराठी लिखने के लिए प्रॉब्लम होती है ऐसे बच्चे तो मत लिखना, क्योंकि उसमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी ज़रूरी है। और किसी के बारे में अगर लिखने के लिए बोलेंगे तो 2 पेज के ऊपर लिख पाना थोड़ा बहुत पॉसिबल होता नहीं है, अगर पूरी जानकारी नहीं होगी तो। ठीक है। तो लेकिन भाकरी रोटी नॉन लिविंग थिंग के बारे में अगर किसी ने पूछ लिया तो आप वहाँ पे डायरेक्ट लिखना शुरू कर सकते हो आत्मकथा। ठीक है। आत्मकथा में सबसे पहली बात तो क्या बताना है आप लोगों को कि आज मैं अकेला हूँ, स्टार्टिंग में अकेला बैठा हुआ हूँ, अभी मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, तो आज अभी मेरे से कोई बात नहीं कर रहा है। लेकिन बाद में लिखने का जब मैं यंग था तब सब लोग किस तरीके से मेरे साथ रहते थे, बाद में मैंने किस किस को हेल्प किया, वो सारी चीज़ें। और आत्मकथा में क्या आता है सबसे पहली बात तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जिसे हम लोग ध्यान देते नहीं है एनवायरनमेंट में, तो उनके बारे में लिखने के लिए आता है कि आत्मकथा उनके बारे में लिखो। जैसे कि पेड़ का आत्मकथा हो गया, या जैसे कि सूर्य का आत्मकथा हो गया। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आत्मकथा का टॉपिक है, लगभग 8 मार्क्स का टॉपिक है। 5 पैसेज में आपको लिखने का है। 2.5 पेज से भी आगे जाके आपको ये निबंध बोर्ड के पेपर में लिखना है। चलो, इसी के साथ यहाँ पे हम लोग रुकते हैं, क्योंकि उसके बाद में आपको 2 दिन बाकी है बोर्ड के पेपर के लिए। 2 पैसेज आपको मिले आत्मकथा के, उतने लर्न करके जाइएगा, समझ के जाइएगा। और सबसे पहली बात तो एक समझ तैयार कर लीजिए कि मुझे किस तरीके से पेपर लिखना है। तब तक के लिए नमस्कार।